उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की तृतीय इकाई ग्रामीण स्वास्थ्य एवं विकास के द्वितीय व्याख्यान स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक भागीदारी में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के षष्ठम भाग में ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति विषय पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन विषय पर विचार किया था। ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति पंचायत स्तर पर विकासात्मक गतिविधियों को बल देने हेतु विभिन्न प्रकार की समितियों के गठन के प्रावधान हैं, जिनके साथ मिलकर पंचायत के नागरिक भी स्थानीय स्तर पर सुधारात्मक कार्यों में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए पंचायत स्तर पर नागरिकों की भलाई के लिए ऐसी ही विभिन्न समितियों के अंतर्गत इस श्रृंखला को हम आपको ग्राम स्वास्थ्य व सुरक्षता समिति तथा उसके प्रावधानों के बारे में बताते हैं। यह समिति क्या है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति भारत सरकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर 1000 से 1500 की आबादी वाले गांव अथवा राजस्व ग्राम में एक ग्राम स्वास्थ्य समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के सदस्यों पर गांव के लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। यह समिति सुनिश्चित करती है कि सरकार की स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाओं लाभ जो हैं वो गांव के सभी लोगों विशेषकर वंचित तबके तक पहुंचे। इस समिति में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, इस समिति के अध्यक्ष और पंचायत के एएनएम सचिव होते हैं। इस समिति के सदस्यों की संख्या राज्यवार अलग अलग हो सकती है। जिम्मेदारियां एवं कार्य। पहला, गांव के स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर को देखते हुए यह समिति गांव के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाती है तथा गांव में संभावित बीमारियों की रोकथाम के लिए योजना बनाती है। समिति सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ मिलकर गांव में संचालित करने का काम करती है। गर्भवती महिलाओं को उनके लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं से अवगत कराना तथा उन्हें इसके लिए लाभ दिलवाना, ये भी इसका कार्य होता है। स्वास्थ्य समिति अपने स्तर पर गांव में सफाई बनाए रखने के लिए सार्वजनिक शौचालयों एवं गंदे पानी के लिए सोख्ता गड्ढों का निर्माण करवा सकती है और उसे करवाना चाहिए तथा साथ ही इनकी सफाई की जिम्मेदारी भी समिति अपने हाथ में लेती है और ले सकती है। गांव के गर्भवती या गांव में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन महिलाओं एवं माताओं के स्वास्थ्य और पोषण का ब्यौरा तथा गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को प्रसूति के दौरान आपातकालीन स्थिति में यातायात उपलब्ध कराना भी इसका कार्य है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, गांव में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना व प्रतिदिन पेयजल की स्वच्छता के लिए पानी का क्लोरीकरण करना और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना। गांव की मुख्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ नियमित तौर पर बात करना। लोगों के बीच जन्म मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना। गांव की महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए कार्य करना तथा नवजात शिशुओं का वजन करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद करना। गांव के स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना कि प्रत्येक घर से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने या नहीं। ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का संचालन। बैंकों में खाता, सबसे पहला जो संचालन का मुख्य बिंदु है वह है बैंकों में खाता। प्रावधान के दौरान या प्रावधान के अनुसार इस समिति को नजदीकी बैंक में अपना खाता खुलवाना होता है तथा समिति द्वारा अधिकृत मुखिया तथा एएनएम खाते से पैसा निकाल सकते हैं।
खाते में पैसा निकलवाने के लिए दोनों खाता धारकों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। समिति को किए गए खर्चों का पूरा लेखा जोखा हर महीने को होने वाली बैठक में प्रस्तुत व पास कराना होता है। इसके साथ साथ इस खर्च का रूप एवं उसकी निकासी की जानकारी संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी देनी होती है। बैठक। इस समिति की बैठक महीने के प्रथम बुधवार को किए जाने का प्रावधान है, जो राज्यवार अलग अलग हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। बैठक में किए गए कार्यों पर विचार विमर्श करने का प्रावधान है तथा साथ ही आने वाले महीनों के लिए कार्य योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जिससे कार्य करना सुगम हो जाता है। समिति को अपने वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत करनी होती है। सरकार की तरफ से वित्तीय प्रावधान, यह अगला बिंदु है। गांव स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समिति को प्रति वर्ष 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जो जिले के सिविल सर्जन द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। इस राशि का उपयोग समाज में सबसे गरीब व्यक्ति के कल्याण हेतु किए जाने का प्रावधान है तथा आपातकालीन स्थिति में किसी भी परिवार की मेडिकल सहायता जैसे एम्बुलेंस आदि पर भी इस खर्चे को किया जा सकता है। समिति के खातों पर सरकारी नियमों के अनुसार ऑडिट होना भी जरूरी है। समिति द्वारा रखे जा रहे सभी रिकॉर्ड ग्राम सभा द्वारा कभी भी देखे जा सकते हैं। अभी जितनी भी चर्चा आपसे की, इस लेख के माध्यम हमने सरकार द्वारा स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति के प्रावधानों के बारे में बताया। आप भी ग्राम पंचायत में जाकर, जैसे आपके गांव के आसपास हो, वहां जाकर इन सभी चीजों को जांच सकते हैं, उनको परख सकते हैं। व्याख्यान के 6वें भाग में ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति विषय पर विचार किया गया। अगले भाग में ग्रामीण विकास हेतु सरकारी योजनाएं एवं विभिन्न चुनौतियां विषय पर विचार किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।